कारखाना की बात करते थे, बियड़ा के नाम पे कितनी ज़मीन अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में बांट दी उन्होंने। क्या एक भी कारखाने बिहार में लगे? मेरा लाखों युवा जो बिहार के निर्माण में लगता, आज वो महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के निर्माण में लगा हुआ है। क्या सिर्फ अयोध्या में एक मंदिर बनने से हो जाएगा? अगर सिर्फ मंदिर बनने से विकास हो जाए तो ये पटरी पे जो रात गुजार रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, जो पानी में, बाढ़ में कितनी मौतें हो गई, बिजली का पता नहीं है, पानी का पता नहीं है, इसको सबका विकास कैसे कह सकते हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। मैं शहबाज आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज़ाद समाज पार्टी बनने का कारण क्या है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी आप जानते हैं कि भीम आर्मी के संस्थापक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी ने बनाई है। उसकी वजह यह है कि बहुजनों के नाम पे बहुत सारी पार्टियां हैं और वो अपनी नीति से हमेशा भटक रही है, विचारधारा से भटक रही है। माननीय कांशी राम जी ने क्या सपना देखा था? सपना देखा था कि बहुजनों की सरकार आएगी, जो मज़लूम है, जो सताए हुए लोग हैं, जिन पे जुल्म होता रहा है, वो सत्ता संभालेंगे और वो अपने लोगों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि बहुजन नीति पे चलने वाले लोग आरएसएस के साथ मिल गए हैं, उनकी सरकार बनाने में साझा प्रोग्राम सारी चीज़ों को बदल दिया है। तो इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी एक पार्टी आई है जिसकी विचारधारा बिल्कुल बहुजनों के उत्थान के लिए काम करेगी। जो भी बहुजनों पे जुल्म, और आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण भाई हों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, या हम लोग बिहार की टीम हो, वो जहाँ भी बहुजनों पे, SC ST OBC और मुसलमानों पे कहीं भी अत्याचार होती है तो हम वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं और इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि दरभंगा में ज्योति पासवान बच्ची के साथ बलात्कार होता है और चंद्रशेखर भाई जैसे पहुँचते हैं, वो सब कुछ सारे प्रोग्राम को अपने कैंसिल करके दरभंगा जाते हैं और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। तो आज़ाद समाज पार्टी की ज़रूरत इसीलिए है कि जिस तरह से विचारधारा से हमारे बहुजन नेता अपने आप को बेच दिया उन्होंने आरएसएस के हाथों, ऐसा आगे ना हो और बहुजनों हिताय की बात सबसे आगे हो। इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ है और 11 तारीख को जौहर आज़ाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया बिहार का। क्या यह माना जाए कि पूरे 243 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन के साथ जाएंगे आप लोग? देखिए, ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, लेकिन तैयारी हम जो है वो 243 पे कर रहे हैं। चूँकि भीम आर्मी संगठन 5 सालों से हर गांव और हर मोहल्ले में पहुंच चुकी है, तो हमें संगठन बनाने में बहुत देर भी नहीं हुई। ये आज़ाद समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, पहली पार्टी बिहार में या पूरे भारत में आप कहें, जिसने एक हफ्ते में अपने संगठन को खड़ा कर लिया। तो 243 पे हमारी तैयारी है, लेकिन भाजपा को रोकने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जिस तरीके से OBC, दलित, मुस्लिमों और भी कई वंचित जो समाज के लोग हैं, उनके वोटों का इस्तेमाल किया जाता था, तो अब क्या मान लिया जाए कि ये पार्टी बनने से अब वोट बैंक की राजनीति ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल ख़त्म होगी। देखिए, राजनीति ऐसे हुई है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने भाजपा का डर दिखाया, बहुजनों को भाजपा और कांग्रेस का डर दिखाया गया और सिर्फ वोट लेकर इनको भूल गए। आज कल की बात है, मैं बिहार दौरे पे था। बिहार के दौरे पे मैंने देखा इतने दर्द है, और सारे हमारे बहुजन भाई हैं, सारे SC समाज के लोग हैं, पटरियों पे पॉलीथीन चिमकी बिछा के रह रहे हैं बच्चों के साथ। पूरे गांव के गांव सैलाब के बीच में टापू बना पड़ा है जहां खाने के लिए नहीं है। मैं बिल्कुल डूब कर और नाव और किसी तरह व्यवस्था कर वहाँ गया। दर्द ऐसे थे कि मेरे आँख से आंसू निकल जाते, और सरकार है कि पूछने तक के लिए नहीं है। एक गांव में बताया कि एक वक्त का खाना उन्हें मिल पा रहा है, सामूहिक तौर पर वो लोग बना रहे हैं, लेकिन बच्चे और इन लोगों की इतनी बुरी हालत है, पीने का पानी तक नहीं है। जब बाढ़ आता है तो एक हैंडपम्प है जिसमें ऊपर का पानी जो है वो हैंडपम्प से आ रहा है, पीने तक का पानी नहीं। आप कोविड में लॉकडाउन कर रहे हैं,
लेकिन ये समाज मेरा आज इस तरह से परेशान है, जिसके लिए जबकि भाजपा में केंद्र में सरकार है, आप लाखों करोड़ रुपया पीएम केयर के नाम पे ले लिया, वो कहाँ खर्च हो रहा है, किधर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो नीतीश जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जल्दी बहुजन समाज जो है SC OBC और मुसलमान इसी पे इसको हटाएगा। बाढ़ पे मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं जी, बिहार में बहार है, तो आपको क्या लगता है बिहार में बहार है या फिर बिहार में बाढ़ है? देखिए नीतीश जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो लालू जी की कमियां गिनाते हैं, लेकिन 15 साल पुराना इतिहास है लालू जी का। बिहार ने 15 साल नीतीश कुमार को दिए। सारी सड़कों की हालत आप बिहार में जाकर देख लीजिए, बेरोज़गारी की हालत देख लीजिए। एक कारखाना की बात करते थे, बियड़ा के नाम पे कितनी ज़मीन अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में बांट दी उन्होंने, क्या एक भी कारखाने बिहार में लगे? मेरा लाखों युवा जो बिहार के निर्माण में लगता है, आज वो महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के निर्माण में लगा हुआ है। अपने परिवार से भारत में रह के वो साल में 1 या 2 बार मिलता है, अपने माँ बाप को पैसे भेजता है। लॉकडाउन में मुझे पूरे भारत से फ़ोन आते रहे बिहार मजदूर के कि जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं था और भूख से मर जाते हो। लाखों मजदूर आए जिनको बिना क्वारंटाइन किए, बिना किसी व्यवस्था के उनको घर पहुंचा दिया गया। आज बिहार जो है कोविड के मामले में सबसे आगे चला गया। तो नीतीश कुमार तो हर मोर्चे पे विफल हैं, कोई ऐसा मोर्चा नहीं जिसमें नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। तरीके से नरेंद्र मोदी का जो थॉट्स है सबका साथ सबका विकास, ये कहने के लिए है या फिर करने के लिए? देखिए, ना नरेंद्र मोदी जी का साथ है किसी के और ना विकास है किसी का। विकास क्या ऐसे कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को विकास कहते हैं कि सरकार पूरी संपत्ति को बेचते जा रही है। तो क्या केंद्र सरकार कल बही खाता सिर्फ मेंटेन करेगी, फाइलों के बीच में केंद्र सरकार रहेगी? बिहार के स्टेशन बिक रहे हैं, नीतीश कुमार खामोश हैं। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार का कहाँ चला गया? बाढ़ हर साल बिहार में आती है, उसकी व्यवस्था नहीं है, कहीं बांध नए नहीं बने हैं, पुल बह जा रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास वो किसको कहते हैं? विकास क्या सिर्फ अयोध्या में एक मंदिर बनने से हो जाएगा? अगर सिर्फ मंदिर बनने से विकास हो जाए तो ये पटरी पे जो रात गुजार रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, जो पानी में बाढ़ में कितनी मौतें हो गई, बिजली का पता नहीं है, पानी का पता नहीं है, इसको सबका विकास कैसे कह सकते हैं? सबका विकास मुसलमानों की और SC समाज की लिंचिंग होती है बिहार में और अन्य राज्यों में, आप खामोश बैठे रहते हैं, इसे सबका विकास कहते हैं? CAA NRC के ख़िलाफ़ लड़ने वाले जो भी लोग एक्टिविस्ट थे, उनको आप बेकार में फालतू चीज़ें लगाकर, आप धाराएं लगा के डॉक्टर कफील इन लोगों को आप जेल में बंद कर देते हैं। ये सबका साथ और विकास कहते हैं? युवाओं का शोषण कर रहे हैं आप, शिक्षा का स्तर जो है एकदम बर्बाद करके रख दिया पूरे भारत में। बिहार में 5 से 7 साल लगते हैं स्नातक करने में, इसको आप सबका साथ विकास कहते हैं? मैं नहीं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी किसी का विकास किया है इन्होंने, या किसी तरह का डेवलपमेंट कहीं दिखा जा रहा है। विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे थे नीतीश कुमार, आज इनकी ज़ुबान बंद हो गई है। नीतीश कुमार जी 15 साल बिहार ने उनको दिया, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का किया तो वो SC ST और OBC का किया और मुसलमानों का किया। फॉरवर्ड का इन्होंने नुकसान किया कि नहीं किया? फॉरवर्ड का नुकसान दिख नहीं रहा है यूपी में कि ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। ये 10% आरक्षण जो की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन करके तो इनको पता नहीं कितना % दे देंगे। केंद्र में सेक्रेटरी बना देते हैं जो IAS रैंक का होता है, कहीं उसे कोई एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत नहीं। 13 पॉइंट रोस्टर क्या था? सारी चीज़ें देखिए भाई, जब देश रहेगा तभी तो हम सब रहेंगे। ये तो देश को बांटने चले हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, खाई बना रहे हैं देश के वासियों के बीच में, झगड़ा लगा रहे हैं। ये देश रहना चाहिए, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। सवर्ण भी जो हैं वो धोखे में हैं और अल्पमत में हैं, वो बहुजनों का साथ लेकर ही चलना होगा। अब नेतृत्व जो है वो बहुजनों के ही हाथ में आएगी, तभी सबका विकास होगा, तभी सबका साथ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ
आज़ाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी ने अपनी राय रखी। ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।